देखिए, मेरे सामने फिगर रखे हैं, ऑफिशियल फिगर्स। आगरा से यूएई के लिए 121 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, जो हमारे एक्सपोर्ट का लगभग 3% है, और वो एब्सोल्युटली जीरो पर है इस समय। और आप ये समझिए कि 121 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट, अगर मैं ट्रांजिट टाइम देखूं एक महीने का, तो लगभग 12 इंटू 2, 24 मिलियन डॉलर का प्रोडक्ट समुद्र में खड़ा हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है लॉसेस की। अब क्या क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें तो सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी, हमें पता ही नहीं कल क्या होने वाला है। हर आदमी इतने कंफ्यूजन में है कि वो कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता कि कल क्या होने वाला है। तो ना कोई डिसीजन ले सकता है, ना कोई अपनी स्ट्रेटेजी बना सकता है। पता नहीं कल क्या होगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो फिक्स है, और रॉ मटेरियल कॉस्ट हैज गॉन अप लाइक एनीथिंग। चाहे सोल हो, हील हो, चाहे पैकिंग मटेरियल हो, एडेसिव हो, केमिकल्स हो जो पॉलिशिंग वगैरह में काम आते हैं, लेदर को टैनिंग में काम आते हैं, प्लस उसका प्यू लाइनिंग है, इन सब की कॉस्ट बढ़ चुकी है। और वो कॉस्ट भी सर्टेन नहीं है, आज ये कॉस्ट है, कल को और भी बढ़ सकती है। तो मार्जिन श्रिंक होते चले जा रहे हैं। और ये इंडस्ट्री, शू इंडस्ट्री बड़े टफ टाइम से निकल रही है। इसमें गवर्नमेंट की राहत की पैकेज की बहुत ज़रूरत है, जो सरवाइव करेगी। जो 5 लाख वर्कर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनको रोजगार के लिए बहुत जरूरी है राहत पैकेज। इस समय जो वॉर चल रही है उसमें जो रॉ मटेरियल है ये कहाँ से आता था और इसमें क्या दिक्कत आ एक शू मैन्युफैक्चरिंग जो है, एक तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यहाँ पे हर काम हाथ से होता है। दूसरा, जितना भी इसमें रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है एक जूते बनाने में, उसमें आप समझ लीजिए 70% से ज्यादा ऐसे मटेरियल हैं जिसमें कि पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है। और जितना भी पेट्रोलियम है जो हमारे ईरान से या दूसरे कंट्रीज हैं, गैस कतर से आ रही थी, आज वो सब की सब रुकी हुई है। अब उसका असर पीछे से पड़ना शुरू हुआ है। जैसे जो सपोर्टिंग इंडस्ट्री थी, वहां पे उनको गैस न मिलने से उनमें 30% से ज्यादा इंडस्ट्री बंद कर चुके हैं, क्योंकि वो वाइबल नहीं हो पा रही है। अब ईवा जो सोल में इस्तेमाल होता है, टीपीआर, टीपीआर में जो दूसरे रेजन्स और दूसरे जो प्रोडक्ट मिलके टीपीआर का सोल बनता है, वो सब के सब पेट्रोलियम बेस्ड है। तो उसमें करीब 40 से 50% की प्राइस हाइक ऑलरेडी आ चुकी है। हम लोगों ने जो प्राइस जनवरी में दिए थे उस पे कस्टमर फिक्स्ड है। आज की तारीख में इंडस्ट्री को वही भरपाई करना मुश्किल पड़ रहा है। और अब क्योंकि यूरोप बहुत ज्यादा इफेक्टेड है और यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स चेंज हो रहे हैं अभी, वो भी क्योंकि हम लोग एक 6 महीने आगे की सप्लाई लेके चलते हैं। जो आज जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो 2027 के लिए हो रही है, वहां बिकेगी। तो वो भी कंफ्यूज्ड है कि जब तक उनकी क्या हालत होगी, क्या वो इस उसमें होंगे कि जूता खरीदें न खरीदें, क्या करें। इस समय जो अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान वॉर है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है शूज से संबंधित, और आगे क्या फ्यूचर दिखता है? देखिए, जैसे कैप्टन राणा जी ने बोला आपको कि जब हर चीज़ की प्राइस बढ़ रही हो, तो आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर का जो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट आ रहा है, वो आप कितना अपनी जेब से दे पाएँगे? आपका क्लाइंट आपको एक दाम दे चुका है, उसके पास पैसे नहीं हैं और बढ़ाने के लिए, तो आप अपनी जेब से कितना देंगे? बात यही हो रही है कि बिज़नेस फिर भी चलाया जा सकता है, लेकिन अगर कीमतों को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। हर तीसरे दिन एक मेल आता है सप्लायर का, क्योंकि उसके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, तो हम जब उससे खरीदेंगे वो हमको बढ़ा के देगा। हम
इस पोजीशन को हैंडल करने के लिए हमें सपोर्ट सभी का चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक गवर्नमेंट से ही मांग रहे हैं, हम अपने प्रॉफिट मार्जिन से भी कम करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो पेट्रोकेमिकल के प्राइसेस जो एलिवेट हो रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट को भी किसी तरह से कुछ हेल्प करनी चाहिए, कुछ शेयर अब्सॉर्ब करना चाहिए। सारा का सारा इंक्रीज अगर आप हम पे डालेंगे और हमारा क्लाइंट हमसे लेगा नहीं, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जो बीच में जो प्रोडक्ट को पूरा असेंबल करता है, वो बैठ जाएगा। अभी तक तो वो खड़ा है, अभी तो सप्लायर्स के साथ प्रॉब्लम हो रही है। आज की डेट में उनको कमर्शियल गैस 50 टू 55% ही अलाउड है टोटल कैपेसिटी की, और हर हफ्ते वो कम होती है। तो उनकी कैपेसिटी कम हो रही है, यानी कि उनका उत्पादन कम हो रहा है और चीजें महंगी हो रही है। मैं उनसे अगर नहीं लूंगी उस बढ़ी हुई प्राइस पे, तो वो मुझे, मैं अपना प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगी? प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगी तो मैं आगे कैसे बेचूंगी? घूम फिर के ये सारी चेन में हम सब थोड़े थोड़े भागीदार बने, सभी का थोड़ा थोड़ा शेयर आए। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से ये देखे कि हर चीज की एलिवेशन प्राइस की इतनी ज्यादा ना करे कि जो बीच में असेंबल कर रहा है प्रोडक्ट वो बना ही ना पाए, अल्टीमेटली हमें भी बैठना पड़ जाए। सो दिस इज वन वे, एक तो ये तरीका है करने का। दूसरा, ऑफ कोर्स हमें हर तरह से अपने क्लाइंट्स को भी ये समझाना होगा कि ये एक सिचुएशन है, मिल के इसको हैंडल करें। हालांकि हम सब जानते हैं यूरोप इस वक्त बहुत टफ दौर से गुजर रहा है, पहले कोविड और उसके बाद यूक्रेन वॉर की वजह से जो एनर्जी का प्रॉब्लम था, तब उनकी पॉकेट से बहुत कुछ गया। उसके बाद जितना भी उनकी गवर्नमेंट्स ने उनको कुछ टैक्सेशन में रिलीफ देनी थी, वो सब रिलीफ नाटो की जो भी है वो सब की सब उनके वॉर में चलेगी, जो यूक्रेन और रशिया का था। तो बेसिकली वहां आम आदमी की जेब में पैसे कम है, और शू से रिलेटेड उसके दिमाग में कोई थॉट नहीं है कि मैं मार्केट जाऊं और एक नया शू खरीदूं। इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए एक बहुत ही अग्रेसिव प्लान और अग्रेसिव अप्रोच की जरूरत है। नहीं तो जो इंडस्ट्री इतना अच्छा खासा बिजनेस करके इतना फॉरेन एक्सचेंज लेके आती थी कंट्री के अंदर, वो धीरे धीरे बैठेगी और पता नहीं लगेगा साल दर साल कितना कम हो जाएगा ये। इस समय जो तैयार माल है जो यूएई जाना था, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? तो कितना माल ये इस समय फंसा होगा इंडिया के अंदर जो वहां नहीं पहुंच पा रहा? सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ, राजीव वासन, वाइस प्रेसिडेंट एफमैक, एंड मेरी जो फर्म का नाम है वो एटी एक्सपोर्ट्स है, और हम लेडीज और चिल्ड्रन शूज एक्सपोर्ट करते हैं। तो जैसे अभी सर ने सवाल पूछा है कि मिडिल ईस्ट के लिए या यूएई के लिए कितना सामान तैयार पड़ा हुआ है, इसका अनुमान ऐसे नहीं लगाया जा सकता। जैसे मेरे कोलीग ने बताया कि 121 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है, और डबल भी कर दें तो वो अभी हाई सीज में फंसा हुआ है, चाहे वो पोर्ट्स में हो या हाई सीज में हो या फैक्ट्रीज में हो। तो इस वक्त तो कुछ अनुमान लगाना ही बहुत मुश्किल है। और वैसे भी लॉजिस्टिक कॉस्ट्स इतनी बढ़ गई हैं हम सब के लिए। पहले जैसे मेरी कोलीग ने बोला कोविड आया, फिर यूक्रेन वॉर आई, और फिर अमेरिकन टैरिफ्स आए। हम अमेरिकन टैरिफ से जूझ रहे हैं, उसके बाद ये वॉर आ गई है। तो हम चारों तरफ से घिर गए ऑन द लॉजिस्टिक कॉस्ट्स, रॉ मटेरियल प्राइसेस है। आप शूज बनाते थे, जी हाँ, मार्च अप्रैल मई जून जो ये महीने चलते हैं, जी हाँ। इसके अंदर कितने परसेंट जो शूज मैन्युफैक्चरिंग थी उसमें गिरावट आई? मेरा ख्याल है कि जो आगरे की एक्सपोर्ट है 5,000 करोड़ साल की, तो अभी तक मेरा अनुमान यही है कि 20 से 25% की गिरावट तो ऑलरेडी आ गई है, और भी आएगी, क्योंकि जैसे ये प्राइसेस बढ़ रही हैं। और अनअवेलेबिलिटी, एक बात होती है प्राइसेस बढ़ना, एक बात होती है अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स। अगर जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगी, अनअवेलेबिलिटी बढ़ेगी, तो उतनी ही हमारी प्रोडक्शन कम रहेगी।